हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं केमिस्ट्री के एमसीक्यू फॉर योर एचपी टेट एग्ज़ाम, जो कि जून में है। प्रिपरेशन ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दी है। इसके अलावा जल्दी सीडीपी के लिए भी हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज उसके हम जितने भी एमसीक्यू हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट आज की क्लास केमिस्ट्री रिलेटेड है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कॉपर इज केप्ट इन ओपन फॉर लॉन्ग अ ग्रीन लेयर इज डिपॉजिटेड विच हैज़ द फॉर्मूला। कॉपर को जब हम क्या करते हैं, ओपन में रखते हैं, मतलब वो एयर के कांटेक्ट में आती है, तो उसके ऊपर ग्रीन सी लेयर जम जाती है। आपने भी नोटिस किया होगा, है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो कॉपर जब क्या आएगी, कांटेक्ट में आएगी, ओपन मतलब एयर के कांटेक्ट में, तो वो साथ में जैसे उसमें मॉइस्चर है, वाटर के कांटेक्ट में आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आ रही है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रही है ना। तो उसकी वजह से क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट बन जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, CuCO3CuOH2, है ना। कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट से कॉपर ऑक्साइड हम कह देंगे, है ना। वो ग्रीन जो लेयर है, मटेरियल है, वो कॉपर ऑक्साइड है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये पूरा केमिकल इक्वेशन रहेगी या रिएक्शन रहेगी। नेक्स्ट है, द एलिमेंट ऑफ आइसोटोप्स हैज़। आइसोटोप्स आपने पढ़े होंगे, है ना। आइसोटोप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आइसोटोप्स का क्या होता है, डिफरेंट मास नंबर होता है बट सेम एटॉमिक मास होता है इसका, है ना। एटॉमिक मास जो है वो सेम होगा बट मास नंबर जो है डिफरेंट होगा, ठीक है। इसमें जो है मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आएगा हमारा डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। बाकी जो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं वो गलत हैं कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, नहीं, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है, जो कि इन्होंने क्या दे रखा है, डिफरेंट दे रखी है। सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है आइसोटॉप्स की बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना। और इनका क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है और मास नंबर जो है डिफरेंट होता है। बट ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, बट अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछता तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी। नेक्स्ट है, विच मेटल इज़ प्रेजेंट इन द गैलेना ओर। अब आपको पता है जो मेटल्स हैं वो डायरेक्टली, जैसे गोल्ड सिल्वर डायरेक्ट इसी फॉर्म में तो हम एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, ये ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जो गैलेना ओर है उसमें कौन से मेटल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। गैलेना में कौन से मेटल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, हमारा लेड आ जाएगा। राइट आंसर है सी, ठीक है। जिसे कैसे ऑब्टेन करते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट अप्लाई करते हैं, कोई केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट अप्लाई करते हैं ओर को, और उसमें से जो भी मेटल प्रोडक्ट है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, उसे हम स्मेल्टिंग कहते हैं। तो स्मेल्टिंग के प्रोसेस से हम लेड को गैलेना ओर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है, द केमिकल विच गिव्स फ्रूट्स इज फ्रेगनेंट स्मेल इज। आपको पता होगा कि जो फ्रूटी स्मेल आती है, फ्रूट्स में जो फ्रूटी स्मेल है वो किसकी वजह से होती है, ईस्टर, ईथर, मेथनॉल या इस तरीके से। बहुत इजी है ये क्वेश्चन आपके लिए रहा। इसका आप आंसर करके बताना कि राइट आंसर क्या होगा। आपने ये प्रैक्टिकल भी किए होंगे, उसमें भी हम पढ़ते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो जो केमिकल फ्रूट्स को फ्रेगरेंट स्मेल, बहुत अच्छी फ्रूटी सी स्मेल देता है, वो कौन सा केमिकल है, ईस्टर, ईथर, मेथनॉल, एसिटिक एसिड। जब भी आपने केमिकल के जो भी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स आपने किए होंगे ग्रेजुएशन में, आई थिंक सभी ने किए हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। इसका आंसर आप बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दूँ। नेक्स्ट है, विच एलिमेंट मेल्ट्स एट लिटिल अबव रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर भी दे रखा है, 303 कैल्विन है ना। अगर हम मतलब सेल्सियस में बात करें तो 29 समथिंग डिग्री सेल्सियस आएगा, ये 29 ही मान के चल लो, ठीक है। उससे थोड़ा सा ऊपर आएगा तो ये मेल्ट कर जाता है। मतलब आप क्या करो, इसे थोड़ा सा रब करोगे या हाथ की मुट्ठी में थोड़ा सा पकड़ के रखोगे तो शायद उतने में भी ये क्या कर जाए, मेल्ट कर जाए, क्योंकि रूम टेम्परेचर से थोड़े से अबव टेम्परेचर पे ये मेल्ट कर जाता है। तो कौन सा एलिमेंट है ये, कैल्शियम, लिथियम या पोटाशियम या गैलियम।
तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, गैलियम। गैलियम जो है वो रूम टेम्परेचर पे, रूम से थोड़ा सा अबव टेम्परेचर पे क्या कर जाता है, मेल्ट कर जाता है। जबकि आपको पता है जैसे हमारी हड्डियाँ वगैरह हैं, हमारी बोन्स हो गई, हमारे टीथ हो गए, ये तो कैल्शियम के बने हुए हैं, और ये रूम टेम्परेचर या उससे थोड़े अबव टेम्परेचर पे अगर मेल्ट करना शुरू हो जाए तब तो हम पिघल ही जाते हैं ना। तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी हाई होता है, 342 डिग्री सेल्सियस, काफ़ी हाई है इसका मेल्टिंग पॉइंट, है ना। इतनी इजीली मेल्ट नहीं होती है हमारी टीथ एंड बोन्स, ठीक है, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड। आपको पता है कार्बन के बारे में पूरा का पूरा अलग से केमिस्ट्री की ब्रांच आ जाती है, क्योंकि कार्बन से बहुत सारे मल्टीपल अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं वो बन सकते हैं। कार्बन कंपाउंड्स का नाम जिन्हें हम देते हैं। तो यहाँ पे कार्बन खुद से ही लिंक करता है, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, कैटेनेशन कहा जाता है। जब कार्बन सेल्फ लिंकिंग करता है, मतलब कार्बन कार्बन ही मिलते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैटेनेशन, ठीक है, जिससे डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं। नेक्स्ट है, द वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन इज़। फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है। एक हाथ से क्वेश्चन पूछा जाता है वैलेंसी का, और दूसरा पूछा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दोनों का आंसर डिफरेंट होगा, ये आपने याद रखना है। फ्लोरीन के बारे में आपको पता होगा, इसका एटॉमिक नंबर जो है 9, और इसकी 2 शेल्स हैं। पहली शेल में ऑब्वियसली 2 एटम्स होंगे, और उसके बाद जो बच गए 7 एटम्स वो दूसरी सेल में होंगे, है ना। तो इसमें क्या है, हर कोई जो एटम है, एलिमेंट है, वो क्या करना चाहता है, नोबल गैस को अचीव करना चाहता है ना। तो यहाँ पे मतलब इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है वैलेंस होने के लिए, या नोबल गैस की प्रॉपर्टी अचीव करने के लिए, है ना। तो 8 बन जाएगा, 7 8 है ना, नोबल गैस बन जाएगी एक तरह से। तो इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी होगी, 1 होगी। इसे सिर्फ एक और क्या चाहिए होगा, एटम चाहिए होगा, ठीक है, 8 बनाने के लिए। और अगर इसकी जगह क्वेश्चन पूछा होता वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके, 7 होता आंसर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे से अपोजिट होंगे। वैलेंसी है फ्लोरीन की 1, ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7 है। डन, ये याद रखना। नेक्स्ट है, व्हेन SO2 इज डिजॉल्व्ड इन वाटर द एसिड दैट इज फॉर्म्ड। जब SO2 क्या होती है, डिज़ोल्व होगी वाटर के साथ, वाटर का फॉर्मूला आप सबको पता है H2O, तो ये क्या बना देगा, ये बना जाएगा H2SO3, जिसे हम क्या कहेंगे, सल्फरस एसिड कह देंगे, है ना। थर्ड इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, बोहर्स थ्योरी इज़ एप्लीकेबल टू। बोहर की जो थ्योरी है, बोहर ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी मूव्ड इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स, जिससे एडिशन ऑफ एनर्जी होती है, विद एडिशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो इनकी ये जो थ्योरी है ये कहाँ तक एप्लीकेबल होती है, हाइड्रोजन एटम के लिए भी एप्लीकेबल है, हीलियम प्लस के लिए भी एप्लीकेबल है, लिथियम 2+ के लिए भी एप्लीकेबल है, इसके अलावा बेरियम 3+, बट हमारे पास यही दे रखे हैं ना। तो राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स डज नॉट कम अंडर नॉन मेटालिक मिनरल्स। कौन से यहाँ पे जो मिनरल है वो नहीं आते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स के, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, लेड आ जाएगा, क्योंकि लेड जो है मेटालिक मिनरल है, नॉन मेटालिक मिनरल नहीं है, है ना। मेटालिक मिनरल कौन से होते हैं, वो मिनरल जो कंटेन करते हैं एक या एक से ज़्यादा मेटल्स को, जबकि नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं, जो बने होते हैं स्टोन, क्ले, सैंड पिट्स वगैरह से, जैसे बाकी लाइमस्टोन और जिप्सम का एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन मेटालिक मिनरल जो नहीं था वो क्या था, लेड था, क्योंकि ये क्या है, एक मेटालिक मिनरल है। नेक्स्ट है, नेम द मेटल विच रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। आई थिंक ये सबको आंसर पता है, कौन सी ऐसी मेटल है जो क्या होती है, लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। मरकरी आंसर है इसका। और इसके अलावा अगर पूछा जाता विच नॉन मेटल इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो आपका आंसर क्या होता, ये आप कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट है, द मेटल दैट रिएक्ट्स वायलेंटली विद कोल्ड वाटर इज़। कोल्ड वाटर के साथ जो वायलेंटली रिएक्ट करती है, इनमें से जो दे रखा है उसका आंसर हमारा सोडियम होगा। तभी तो हम सोडियम को, क्योंकि जैसे ही ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है फायर कैच कर लेती है,
तो इसीलिए सोडियम को हम किस में स्टोर करके रखते हैं, कैरोसिन में। और जबकि फॉस्फोरस को किस में स्टोर किया जाता है, वाटर में स्टोर किया जाता है ना, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आने से वो फायर कैच कर लेती है। तो वो सोडियम को हम स्टोर करते हैं कैरोसिन में, बिकॉज ये कोल्ड वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करती है, इतना रिएक्शन होता है कि ये आग पकड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग अलॉयज। अलॉयज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? दे आर हार्डर देन मेटल्स, दे आर corrosion resistant, they have higher melting point than metals, they are more ductile than metals। अब अलॉयज़ बनाए इसलिए जाते हैं कि वो मेटल से ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी शो करें, मतलब हार्डर होते हैं मेटल से, corrosion नहीं होता उनको, है ना, ज़्यादा डक्टाइल होते हैं मेटल से। बट यहाँ पे जो नहीं करेक्ट है वो है दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन मेटल्स, ये गलत है, लो होता है ना, तो राइट आंसर आ जाएगा थर्ड। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलॉय। इनमें से कौन सा अलॉय नहीं है? सोल्डर, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ब्रास। तो इसका राइट आंसर है सिल्वर। सिल्वर एक मेटल है, बाकी सारे अलॉयज़ हैं मतलब बाकी मेटल से मिलकर बने हुए हैं। जैसे कि अगर ब्रास के बारे में बात करें, ब्रास किससे बनता है? कॉपर और जिंक से बनता है। ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन से बनता है, और सोल्डर जो है वो लेड और टिन से बनता है। ठीक है, आपने ये भी याद रखना है कि अलॉयज़ में किन किन का कॉम्पोजिशन होता है। ठीक है, तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू।